एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज के वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे जो कि पूरी तरीके से एक्सपोनेंट पे बेस्ड है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 64 की पावर 1/2। अब क्योंकि पावर अगर हमारी एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन या डेसिमल होती तो उसे हम सबसे पहले सिंपल डिजिट बनाते हैं तो इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे 1/2 है तो इस 1/2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम 8 की पावर इसे 2 लिखते हैं और इसे 1/2 लिखते हैं तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 8 की पावर 1 बचेगा जो कि 1 ही होता है। 8 की पावर 1 का मतलब है कि 8 को हमें 1 बार ही लिखना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया 32 की पावर 1/5। तो 5 को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमें एक सिंपल डिजिट मिल जाएगी, तो इसे हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं 32 का। वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस नंबर को कितनी बार लिखेंगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो 2 को अगर हम 5 बार लिखते हैं तो हमें 32 मिलेगा और इसकी पावर 1/5 हमें पहले से ही दिया गया, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा। इसका मतलब है कि 2 को हमें एक ही बार लिखना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट है 125 की पावर 1/3। अब इसे भी हमें सिंपल डिजिट बनाना है इसकी पावर को, तो अगर हम 125 को देखें तो इसे हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 इसे लिख देंगे और 1/3 हमें दिया गया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा और 5 की पावर 1 का मतलब है कि 5 को हमें एक ही बार लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेकंड नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है 9 की पावर 3/2। अब इसे भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो 9 को अगर हम देखें तो हम इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो इसे अगर हम 3 की पावर 2 लिखते हैं और ये 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा। इसका मतलब है कि जो बेस है हमारा 3, उसकी एक्सपोनेंट 3, मतलब उसे 3 टाइम्स हमें लिखना है, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 वैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 3 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 32 की पावर 2/5। अब 32 को हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। इसे आप एलसीएम लेके भी पता कर सकते हैं। अगर आपको ना याद आए कि हमको कौन सा नंबर लिखना चाहिए तो आप 32 का एलसीएम लेंगे तो आपको 2 5 बार मिलेगा, तो मतलब इसे आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ 2/5 आपको दिया ही गया तो 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स लिखा गया है तो 2 क्रॉस 2 जो कि होगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 16 की पावर 3/2। अब 16 को अगर हम देखें तो हम इसे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 अगर हम लिखते हैं, बेसिकली यही नंबर आपको बनाना होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, ताकि डिनोमिनेटर और ऊपर का कैंसिल हो जाए तो आपके पास एक सिंपल डिजिट बनेगी। तो इसे 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यही हमारा आंसर हो गया। आपको जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे वो ऐसे होंगे कि जब आप उनको इस तरीके से बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में इन्हें लिखेंगे तो ये नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल होते हैं एक्सपोनेंट में तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन या उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 125 की पावर -1/3 है, तो इसे हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और हमें -1/3 दिया ही गया, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1 है। अब -1 का मतलब है कि माइनस साइन हटाने के लिए हमें पता है कि अगर हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ में, हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। 5 की पावर -1 है और माइनस पावर होती है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम रिवर्स करते हैं, मतलब इसे हम 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो 1/5 की पावर 1 5 ही होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अपना क्वेश्चन देखें तो हमें 2 की पावर 2/3 दिया गया और 2 की पावर 1/5 दिया। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, बस बेस हमारी सेम है और प्रोडक्ट में। तो ऐसे केसेस में हमने प्रॉपर्टी में अपने सीखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि अगर हमारा बेस सेम होता है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है तो हम जो बेस है उसे कॉमन ले लेते हैं और हमारी जो एक्सपोनेंट होती हैं अगर वो प्रोडक्ट में होती है तो उनका ऐड कर देते हैं, मतलब कि 2/3 + 1/5 का एडिशन कर देंगे। इसे जब आप ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और 5 3 ज़ा होता है तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे, मतलब आपको 2 की पावर 13/15 मिलेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन या डेसिमल में है तो इसे आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। इसका मतलब है कि ये तो हमें एक वैल्यू दी गई है और इन सब की पावर 7 दी गई है, तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। 1 की पावर 7 मतलब जो भी बाहर है तो ये मल्टीप्लाई 1 की पावर 7, 1 को आप कितने भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही होगा। और नीचे हम देखते हैं तो 3 की पावर 3 और 7 दिया गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा। हम अपना क्वेश्चन देखें तो इसे हम 3 की पावर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 3 की पावर 21 लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई हमने 7 से किया, यहाँ 3 की पावर 3 पहले से ही है और 7 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 की पावर 21। अगर हम इसे चाहें तो इसे हम ऊपर भेजते हैं तो इसे हम 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। अब अगर माइनस साइन जैसे कि हम हटाना चाहते हों तो इसे हम नीचे ले आएंगे 1/3 की पावर 20, तो यही हमारा आंसर, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11 की पावर 1/2 और डिवाइड में है 11 की पावर 1/4। अब क्योंकि बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो डिवीज़न में हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट दूसरा होता है तो हम बेस कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो नीचे है वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो इसे हम 1/2 की पावर 1/4 माइनस में लिखेंगे। जबकि मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि हमने यहाँ किया है उसमें क्या होता है एडिशन होता है, बट डिवीज़न में जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम आप लेंगे तो 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास ये बचेगा 11 की पावर 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें कह रहा है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में है, बेस दूसरा है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों की सेम है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक ही बार हम 1/2 लिखेंगे। अब 7 8 जब 56 होता है और 56 की पावर 1/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम है एनसीईआरटी का वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।